सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का होल सिलेबस। इसमें हम लोग सारे ही चैप्टर्स और सारे ही पीवाईक्यूज के जो मतलब कि चैप्टर्स से रिलेटेड आते हैं सब कुछ सॉल्व करेंगे एक एक करके। और ये सारा मतलब जो भी ये नोट्स है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस मतलब कोर्स की, तो इसमें हम लोग प्रॉपर A to Z नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो कोर्स है ये सिर्फ मतलब ऐसे यूपी बिहार किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सारे ही लोग देख सकते हो। जिसमें जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के मतलब कि सब्जेक्ट है, वो सारे लोग देख सकते हैं। इसमें आपके बिहार वाले भी देख सकते हैं, यूपी वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, सारे ही लोग देख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या 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 हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है वो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे आएगा, जो कि आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इसमें होगा क्या, तो हम लोग इसमें A to Z मतलब कि शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखेंगे। ठीक है। इसमें A to Z हम लोग बात करेंगे। जो लोग भी क्लास 12 को पास आउट करके या फिर कोई भी ऐसे मेडिकल मतलब कि मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि नर्सिंग हो गया या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए, तो इसको देख सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, इसके साथ साथ आप इसके क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री डेवलपमेंट और जो भी मोटिव हो गया, रोल हो गया, या फिर आईएनसी के गाइडलाइन है, तो ये सब हम देखेंगे। और कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके के, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें हम देखें तो इसमें मेनली हम देखें तो जो भी चैप्टर्स है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जो पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो भी चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा, इसमें हम देखें तो नर्सिंग प्रोफेशन मतलब कि इंडिया के अंदर जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो कैसे आया, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सब देखेंगे। सेकेंडली हम ड्यूटीज, जो नर्सिंग मतलब नर्सेस का जो ड्यूटी होता है, क्या क्या उनको करना होता है, तो ये सब के बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम क्वालिटीज के बारे में, स्कोप्स क्या होती हैं, प्रोफेशन क्या होता है, फिर जो उनका डिपार्ट हॉस्पिटल के अलग 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 जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में, जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड क्या क्या, बर्न हो गया, फिर आपके मान लो कि वुंड हीलिंग कैसे होता है, तो ये सब के बारे में बात करेंगे। पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी आपके कॉमन मतलब कि फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि आईसीयू का क्या फुल फॉर्म होता है, फिर आपके जो भी एचडीयू हो गया, तो इस तरीके के जो कॉमन फुल फॉर्म है वो भी देखेंगे। और वाइटल साइंस को भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला और दूसरा और तीसरा मतलब कि फर्स्ट थ्री जो वीडियो रहेगा वो डेमो के लिए हमारे यूट्यूब मतलब यूट्यूब के नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी सारे जो मतलब वीडियोस रहेंगे वो आपके नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिलेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और ये आपको वहां पे अगर कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये नोट्स आपको फ्री मिलेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कोर्स है मतलब पहला जो चैप्टर है हमारे पास, वो हमारा चैप्टर है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। जो नर्सिंग है प्रोफेशन इंडिया के अंदर कैसे मतलब कि इम्प्लीमेंट हुआ, क्या 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 हुआ, पहले हम लोग बात करेंगे। फर्स्टली नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग होता क्या है, क्या क्या इसमें हम लोग करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें कि नर्सिंग होता क्या है, तो नर्सिंग एक मतलब कि हेल्थ प्रमोशन मतलब कि प्रोफेशन है। मतलब कि हेल्थ प्रोफेशन कैसे है, तो जो भी मतलब कि हम लोग हेल्दी, जो भी पेशेंट्स होती हैं उनको हेल्दी करना, या फिर कोई भी ऐसे बीमार है उसको केयर करना, क्योर करना, इंजर्ड पर्सन को हेल्दी करना, या फिर ऐसे मतलब कि प्रॉपर तरीके से A to Z हेल्थ के रिगार्डिंग उसको प्रमोट करना। जैसे कि आपको प्रमोशन भी करना है, इसके साथ साथ प्रिवेंशन भी करना है, क्योर भी करना है, हेल्थ एजुकेशन भी देना है। तो ये सब कुछ इंक्लूड किस में होता है, तो हमारे नर्सिंग के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें हम लोग ट्रेन करते हैं नर्सेस को। ठीक है। इसमें जो भी मतलब केयर करता है सिक पेशेंट का, ठीक है, इंजर्ड पेशेंट का, इसके साथ साथ हेल्दी जो पीपल हैं उनको हम लोग ऐसे एजुकेट करते हैं बेटर लाइफ और रिकवरी फास्टर करने के लिए, और इसके साथ साथ हेल्दी रहने के लिए। ठीक है। अब हम इसमें देखें तो प्रोफेशनली अगर मतलब कि आईसीएन के अकॉर्डिंग देखें, मतलब कि ये हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो नर्सिंग जो है इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, तो प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, तो
हेल्थ का प्रमोशन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होता है, तो इलनेस से हम लोग कैसे बचाव कर रहे हैं, ठीक है। और केयर ऑफ सिक, मतलब कि जो लोग बीमार हैं उनको हम कैसे केयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डिसेबल्ड है या फिर डाइंग, और ऐसे जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट बेस्ड मतलब डिजीज हो रही है, तो उससे कैसे हम बचाव कर रहे हैं, ये सब हमारे नर्सिंग के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मतलब कि इसके फीचर्स फीचर्स की हम बात करें, तो ये हॉलिस्टिक केयर है। हॉलिस्टिक केयर क्या होता है, तो मतलब कि एक पेशेंट है, उसका ए टू जेड सब कुछ हेल्दी कर देना, मतलब कि फिजिकली भी उसको फिट करना है, मतलब चलने फिरने दौड़ने के लिए एबल है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। मेंटली मतलब कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें उसको रखा जाए तो वो अच्छे से अपना बात रख रहा है, ठीक है। और तीसरा है सोशली। सोशली क्या क्या मतलब है, सोसाइटी के अंदर कैसा वायलेशन तो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे बिहेवियर कैसा है उसका, ठीक है। और चौथा क्या है, तो इमोशन, इमोशनली है, तो इमोशनली क्या होता है, तो वो कैसे मतलब कि किसी सिचुएशन में बिहेव कर रहा है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का क्या मतलब है, कि जो भी उसकी मतलब कि भक्ति है या फिर कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल थिंकिंग है, उसको भी सपोर्ट करना, तो ये सब हॉलिस्टिक केयर में आता है। इसके बाद से हमारे पास साइंटिफिक और इसके बाद एविडेंस बेस्ड है, तो मतलब कि ये नर्सिंग जो है साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड है। जो भी हमारे मतलब कि पुराने रिपोर्ट्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं रिसर्च के लिए, और मेडिकल ऐसे नॉलेज लेते हैं, और जो भी हम नया मतलब कि कोई भी ऐसे ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग ऐसे नया इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इसका पार्ट है। अब तीसरा हम देखें तो इसमें एथिकल प्रैक्टिस होती है। तो एथिकल प्रैक्टिस क्या होती है, तो ये एक तरीके का देखें तो इसमें हम लोग ऑनेस्टी, फिर आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को रखना है। ऑनेस्टी क्या, तो आप पेशेंट के साथ ईमानदार रहो, जो भी उसका मान लो कि किसी प्रोसीजर के लिए जा रहा है, तो उसकी जो गैजेट है या फिर ज्वेलरी है, तो उसको पेरेंट्स को उसके हैंड आउट कर दो, या फिर बाद में उसको वापस कर दो, ये सब ऑनेस्टी में आता है, ठीक है। प्राइवेसी में क्या है, तो प्राइवेसी में जो भी उसकी बातें हैं उसको ना लीक करना। कॉन्फिडेंशियलिटी भी इसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जो भी उसकी रिपोर्ट्स है, मतलब कि कुछ मतलब गंदा वाला बीमारी हुआ है, तो वो उसके बारे में दूसरे को नहीं बताना है, तीसरे पर्सन को उस पे बातें नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करना है, ये सब प्राइवेसी में आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या कहते हैं, तो इसमें जो भी थर्ड पर्सन आता है, मान लो उसकी रिपोर्ट मांगता है, तो उसको हम लोग नहीं देते हैं, तो ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है, ठीक है। अब आगे हम देखें तो पेशेंट की सेंटर्ड है, तो मतलब कि पेशेंट को हेल्दी करना है, ये हमारा मोटो रहता है, ठीक है। और स्किल प्रोफेशन, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि लगे पड़े हैं, उसको अब हमें अच्छा भी करना है, ट्रेनिंग चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से बिल्ड करते हैं, और इस तरीके से हम नर्सिंग को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखें तो केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हीलिंग करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं, इसके साथ साथ हेल्थ प्रमोशन करते हैं। तो ये सारा जो है नर्सिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या पर्पस, क्या मोटो होता है नर्सिंग का। तो पहले हम प्राइमरी अगर देखें, तो जो भी हेल्थ है, हेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मतलब कि हेल्दी पर्सन को रखना, या फिर ऐसे क्वालिटी ऑफ हेल्थ को अच्छा करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो जो भी पर्सन है उसको अच्छे से वो अपना ध्यान रख रहा है, उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, तो वो अपना जो भी हेल्थ है उसको, लाइफ को और ज्यादा लाइफ लॉन्ग कर रहा है और हेल्दी रख रहा है, तो ये सब इसमें पार्ट में आता है, ठीक है। अब इसमें डिटेल मोटो में देखें तो इसमें पहला जो है प्रमोट करते हैं हेल्थ को, मतलब कि उसको प्रमोट करने का क्या मतलब कि जो भी हेल्थ एजुकेशन है वो देना, हाइजीन को मेंटेन करना और अवेयरनेस को लाना, ठीक है। अब प्रिवेंशन करते हैं इलनेस का। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, और जो भी हमारे हेल्थ एजुकेशन है इसमें आ जाता है। रिहैबिलिटेशन मतलब कि हेल्थ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट हो गया, वुंड हीलिंग हो गया, या मेडिकेशन हो गया, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो जो भी अगर मान लो कि कोई सफर कर रहा है किसी भी पेन से, तो उसको रिलीव करना, पेन से, एंजाइटी से रिड्यूस करना, ये सब आता है। रिहैबिलिटेशन है, तो रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, तो जो भी आपका मतलब कि फिजियोथेरेपी है, एडीएल है, ट्रेनिंग आता है, तो ये सब सुधार केंद्र को बोलते हैं। मान लो कि कोई ऐसे कोई भी ऐसे बीमारी है, तो उससे उसको सुधारना, या फिर ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड है, तो कुछ एक्सरसाइजेस को कराना जिससे वो एबल हो जाए, ठीक है। सपोर्ट करना और डेथ और डाइंग में ये सब आता है, वो भी डिग्निटी के साथ, और एडवाइसेस देना, जो कि अलग अलग जो पेशेंट है उसकी राइट्स के बारे में बात करना, ठीक है। तो ये आप इसको निमोनिक्स में ऐसे याद कर सकते हो, PPAR
RRDA, मतलब कि P फॉर आपके प्रमोशन हो गया, P फॉर प्रिवेंशन हो गया, A फॉर आपके जो भी सफरिंग हो गया, R फॉर आपके जो भी मतलब कि रिस्टोर हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, डिग्निटी हो गया, और जो भी एडवाइसेस है वो सब आ गए। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करेंगे तो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर देखें तो जो नर्सिंग की हिस्ट्री रही है वो बहुत पुरानी रही है, और ये मतलब कि बाद में ब्रिटिश के टाइम पे आया, फिर उसके बाद से हमारे इंडिया में दोबारा डेवलप हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो पहले हम देखें तो एंशियंट पीरियड में जब मतलब कि जब ब्रिटिश रूल नहीं करते थे तो उस समय पे आयुर्वेदा था, और जो भी आपके अलग अलग सहमत मतलब कि ट्रीटमेंट था, ये सब होता था। उसमें क्या था, तो उस समय हम लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे दायाज दायाज अभी भी फेमस है, दायाज वर्ड, जो कि मतलब कि दाया को बोलते हैं। और ये लोग क्या करते थे, तो मेनली हमारे यहाँ होता ये था कि जो भी मेडिसिन है वो पुराने ट्रेडिशन वाले मेडिसिन को ऐसे जो जंगल से लेके आते थे वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह में यूज करते थे। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, तो ये मतलब कि ट्रेनिंग मतलब अटेंडेंट के हिसाब से होता था। ठीक है, इसमें क्लीनिनेस मतलब कि हाइजीन को देखा जाता है, कंपेशन, और इसमें जो भी डिसिप्लिन है उसको देखा जाता था, इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मिडवाइफ बोलते हैं दाया को। ठीक है, मिडवाइफ्स जो होती हैं दाया, जो कि चाइल्ड बर्थ को मतलब कि डिलीवरी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। फैमिली जो है वो होम बेस्ड मतलब कि ऐसे केयर करती थी। ठीक है, होम बेस्ड का क्या मतलब है, तो वो मतलब कि जो भी पेशेंट है वो उसके घर पे जाके ऐसे करती थी, घरों घर में ऐसे करती थी। ठीक है, क्वालिटीज क्या होती थी, गुड क्वालिटीज क्या होती हैं गुड नर्सेस की, तो इसमें हम देखें तो पहले तो इसमें नॉलेजेबल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लीन और हाइजीन के बारे में होना चाहिए पता, और इसके साथ साथ अफॉर्टिनेट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी ट्रूथफुल होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारे पास अब दूसरे मतलब कि आगे के टाइम पे क्या हुआ, तो मतलब कि मीडिएवल पीरियड आया है। इसमें क्या हुआ, तो जो भी ट्रेडिशनल मतलब कि हीलर्स हैं, मतलब कि जो मेडिसिन देते हैं या मिडवाइफ है, तो उसमें देखा गया कोई ऐसे फॉर्मल उस समय पे स्कूल नहीं बना हुआ था, नर्सिंग स्कूल। ठीक है, जो भी फैमिलीज है वो अपने ही बच्चों को जो भी डिलीवरी का या फिर जो भी मेडिकेशन है उसके बारे में ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, केयर करते थे वो लोग, जो भी लोकल कस्टम और ट्राई मतलब कि ट्रेडिशन है उसके हिसाब से ये लोग केयर करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इस समय पे हमारे पास नेक्स्ट जो आया वो ब्रिटिश पीरियड आया। उस समय पे एक आदमी बहुत फेमस हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, तो ये हमारे नर्सिंग की फाउंडर थी। ठीक है, उनको बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था, तो क्रेनियम वॉर हुआ था उस टाइम पे। क्रेनियम वॉर में मतलब कि उस समय पे होता ये था कि जो भी लड़ाई होती थी, लड़ाई जो है शाम के टाइम पे रुक जाती थी और फिर से सुबह में होती थी। ठीक है, वॉर होती थी, तो उस समय पे ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो जो भी पानी ले जाना, मेडिकेशन प्रोवाइड करना, वॉर के टाइम पे वो लोग शाम के टाइम पे लैंप लेके जाती थी, और वहां पे वो मतलब कि जो भी जिंदा रहते थे पेशेंट, जो सोल्जर्स उस उनको ट्रीटमेंट देती थी। ठीक है, उसमें क्या-क्या था, तो पानी पिलाना, खाना खिलाना, या फिर ऐसे मेडिकेशन प्रोवाइड करना, और जो भी केयर है क्योर करना। ठीक है, ये सब आता था। अब ये हो गया, अब इसी की वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, तो लेडी विद द लैम्प पड़ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है। इसके साथ साथ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हो गया, फादर ऑफ नर्सिंग को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो अब हम इसमें देखें तो मॉडर्न स्कूल क्यों मतलब कि स्टार्ट हुआ, तो ये मिलिट्री हॉस्पिटल की वजह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये जो है इन्फ्लुएंस हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से। फर्स्ट टाइम वो क्रेनियम वॉर में गई, और वहां पे ये जो भी मतलब मैंने स्टोरी बताया वो सब हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, तो अब अलग अलग हम इसमें टाइम पीरियड को देखेंगे, जिसमें मेजर जो माइलस्टोन है मतलब कि चेंजेस का कैसे हुआ। ठीक है, अब हम पहले देखें तो हमारा जो भी वैसे बैक ऑफ द स्टोरी जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बैकअप स्टोरी जो है वो हम बाद में ऐसे देखेंगे, दूसरे चैप्टर में वो इंक्लूड है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं 1867 में क्या होता है। तो 1867 में फर्स्ट हमारा नर्सिंग स्कूल ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, मद्रास में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, दूसरा अगर देखें तो 1871 में हमारा जनरल हॉस्पिटल और मद्रास के अंदर यह हॉस्पिटल स्टार्ट होता है, फॉर्मल ट्रेनिंग वहां पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से 1880 में और 19 में क्या होता है, तो यहाँ पे कोलकाता के अंदर ओपन हो जाता है, बॉम्बे के अंदर, इसके साथ साथ लाहौर के अंदर ये सब हॉस्पिटल्स जो नर्सिंग स्कूल्स है वो ओपन होती हैं और वहां पे प्रॉपर वे में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वन सेकेंड, सॉरी। तो इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारा जो 1908 है, तो वहां पे हमारा एक नया इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है वो प्रॉपर तरीके से जो भी हमारे इंडिया के अंदर नर्सेस हैं वो कितना रजिस्टर हुई हैं, कि कौन लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग का वैकेंसी है, तो ये सब सब कुछ क्या देखता था, तो TNAI देखता था। ये इस्टेब्लिश हुआ 1908 में। ठीक है, इसके बाद से दूसरा जो 1912 में क्या हुआ, तो नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। इसके हिसाब से जो भी रजिस्ट्रेशन है नर्सेस का वो सब होने लगा नेशनल बेसिस पे, कैसे हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, अब फीचर्स क्या थी, जो भी कॉलोनियल नर्सेस थी तो इसमें मोस्ट ऑफ वुमेन्स थी। ठीक है, वुमेन्स जो वुमेन सेंटर्ड केयर होता था। ठीक है, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म और जो भी हमारे मतलब कि ऐसे देखे तो रूल्स को फॉलो करते थे। मिशनरी इन्फ्लुएंस था, ऑटोनॉमी था इंडिया के लिए, और इसके साथ साथ बेड और हॉस्पिटल केयर होता था। ठीक है, फोकस किया गया था। अब जो है यहाँ पे वॉर हुआ, वॉर के बाद से हमारा इंडिपेंडेंस आया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ तो इसके बारे में हम देखते हैं। इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं, मतलब कि हॉस्पिटल का फॉर्म होना, वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट होना, तो ये सब इंक्लूड इसमें होता है। इंडिया जो है बिगिन किया पहले जो एक मॉडर्न स्कूल को ऐसे बनाया। ठीक है, और इसमें क्या क्या मतलब कि इम्प्रूवमेंट आया, तो पहले जो नर्सिंग स्कूल को फॉर्म किया। ठीक है, कॉलेजेस बनाए, कॉलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट रूल है वो लाए, और इसके अंदर जो भी साइंटिफिक कैरिकुलम है, कैरिकुलम का क्या मतलब है, जो भी हमारे मतलब कि एक्टिविटीज को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए मतलब कि आपके टाइम पे भी अगर आप क्लास 12 या फिर ऐसे कोई भी क्लासेस में करते होगे तो उस समय पे जो भी आपके कैरिकुलम कैरिकुलम में क्या आता है, तो आपके खेलना कूदना सब कुछ आ जाता है। तो इसमें साइंटिफिक कैरिकुलम में आया तो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है वो आए, सिलेबस आया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आया, एग्जाम कैसे लेना है, कितना लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये सब साइंटिफिक कैरिकुलम में आता है। पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है, तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या आता है, तो पब्लिक के अंदर जाके हेल्थ को प्रोवाइड करना, मतलब कि गांव एरिया, अर्बन एरिया, शहर एरिया, तो ये सब में प्रोवाइड करना। जो भी सैलरी है वो सही अमाउंट में नर्सेस के लिए मिलना, या फिर ग्रोथ के जो भी करियर ग्रोथ और मतलब कि रिस्पेक्ट मिलने लगा। इसमें अलग अलग कोर्सेज भी ऐड होने लगे प्रोफेशन के हिसाब से। एएनएम हो गया, ठीक है, एएनएम, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी इसमें फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नर्सेस का रोल है अलग अलग एरिया में एक्सपेंड हो गया, जैसे कि क्रिटिकल केयर हो गया, मतलब कि इमरजेंसी केयर में क्या होगा, ऑन्कोलॉजी मतलब कि कैंसर वाले पेशेंट के लिए वो अलग हो गया, मेंटल मेंटल के लिए अलग हो गया, कम्युनिटी मतलब कि रूरल एरिया में वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए अलग हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे माइलस्टोन, हम इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है, तो 1947 से लेकर 1950 तक ये जो है हेल्थ सर्विस रीऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से दोबारा फॉर्म हुआ। इसके बाद से क्या हुआ, तो 1949 में अगर देखें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अभी के टाइम पे जो है इस वर्ड का आपको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC बोलते हैं। और ये जो है हमारे सारे ही इंडिया के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं वो अपना एफिलिएशन देते हैं, मतलब कि उनके अंदर में सारे ही कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स है उनका रजिस्ट्रेशन से लेके जो सिलेबस है वो क्या पढ़ेंगे, या फिर कैसे कैसे वो मतलब कि एग्जाम देंगे, कौन कौन सा मतलब कि उनका कैसे क्लिनिकल लगेगा, कैसे ड्यूटी लगेगा, कितने आवर्स उनको पढ़ने हैं, तो ये सब कुछ INC देखता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो TNAI मैंने बताया ऊपर, उसके बाद से ये फॉर्म हुआ। ये जो है प्रॉपर तरीके से
TNAI का दूसरा पार्ट था, जो कि अभी तक चलता है। ये अभी तक इंडियन नर्सिंग काउंसिल चल रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना होगा। जो भी आप कॉलेजेस ऐसे देखोगे, तो इसके आप एक बार सर्च कर लेना, जो INC का लिस्ट होता है कॉलेज का, उसके अंदर आपका जो कॉलेज है वो है या नहीं, उसके हिसाब से आप एडमिशन लेना। अब इसमें हम आगे बात करें तो 1950 से लेकर 1970 तक इसमें पब्लिक हेल्थ को और कम्युनिटी हेल्थ, मतलब कि गांव वाले एरिया में जाके हेल्थ को प्रोवाइड करने का स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा चला। 1980 में आपका यूनिवर्सिटी लेवल जो नर्सिंग है उस वो एक्सपेंड हुआ, और 2000 में मतलब कि ऑनवर्ड हुआ, बहुत सारे ऐसे नर्सिंग प्रैक्टिशनर कोर्सेज आ गए, इंट्रोड्यूस हुए। अब हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद से हम लोग स्टेट बेस्ड भी देखेंगे, जो कि अलग अलग स्टेट में जो एफिलिएशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हम देखें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, INC। तो INC एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारा जो कॉलेज, मतलब कि अलग अलग जो जो भी हमारे मतलब कि नर्सिंग से के रिलेटेड जो कैरिकुलम्स हैं वो सब इंक्लूड होता है। इसके अंदर सिलेबस सिस्टम होता है, एंट्रेंस कैसे होगा आपका, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम के बाद कोर्सेज के अंदर जो टेस्ट है वो कैसे होगा, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उसका रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, या फिर ऐसे जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हो गया, कितने घंटे आपको क्लिनिकल पोस्टिंग करना है, कब कब आपको ऐसे एग्जाम्स देने हैं, तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है INC के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आप एक बार पहले देखोगे कि जो कॉलेज है आपका वो INC अप्रूव है या नहीं, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो इस्टेब्लिश हुआ ये 1949 में, ठीक है। और INC एक्ट लगा 1947 में, ठीक है। और ये ऑटोनोमस जो भी हमारे मतलब कि ये बॉडी है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस ये था कि जो भी मेंटेन करना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नर्सिंग एजुकेशन का, और जो भी प्रैक्टिस है और मतलब कि इंडिया के अंदर उसको बिल्ड करना, ठीक है। तो ये इसका पर्पस था। अब इसमें देखें तो मतलब कि हम आगे बात करें तो इसमें फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शन की हम बात करें तो सेट कैरिकुलम, कैरिकुलम्स में क्या आते हैं, तो जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं, कोर्सेज के हिसाब से इसमें सिलेबस को सेट करना, या फिर ऐसे जो भी इसमें A to Z मतलब कि प्रॉपर पैटर्न वाइज करना, तो ये सब कैरिकुलम के अंदर आता है। अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल क्या क्या मतलब है, कॉलेज को अप्रूव करना, या फिर स्टूडेंट की ID को क्रिएट करना, जो कि आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग हो। आप दूसरे भी देश में जाना चाहते हो अगर जॉब करने, तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कॉलेज आपका अप्रूवल है या नहीं, ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेशनल रजिस्ट्रेशन करना, जो भी मतलब कि आपके जो NR होती है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सब इसी में आता है। इंस्पेक्शन करना कि जो कॉलेज है वो फेक तो नहीं है, ठीक है। क्वालिटी जो जो भी मतलब कॉलेज का क्राइटेरिया है, या फिर जो मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को ऐसे पूरे स्टेट में ऐसे करना, ठीक है। और सिलेबस और ट्रेनिंग, इसके साथ साथ एथिक्स को मतलब समझाना, और इसके साथ साथ कंटिन्यू एजुकेशन करना, रिसर्च और जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। अब इसमें INC का हम देखें तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ अच्छा हो गया, ठीक है। और प्रोफेशनलिज्म आ गया, जो भी हमारा प्रोफेशन है वो और अच्छे से दिखने लगा। और स्टैंडर्ड इसमें ट्रेनिंग होने लगी इंडिया के अंदर, और इसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर मिला, और जो गांव वाले एरिया है वहां पे भी हेल्थ पहुंचा, ठीक है। इसमें हम आगे बात करेंगे तो हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलग अलग स्टेट है तो अपना अलग अलग मतलब कि जो भी उनकी डिग्रीज है वो अपने हिसाब से करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, तो INC जैसे INC होता है, तो पूरे मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स हैं उनके अलग अलग जो कॉलेज है सब कुछ आता है इसमें। इसी तरीके से जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, तो जो भी आपका मान लो कि यूपी के हो, या बिहार के हो, या राजस्थान के हो, तो उसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं वो सब अपना अपना मतलब कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर में ये लोग एफिलिएशन होते हैं, और ये मतलब कि वहां से उनका पंजीकरण होता है, ठीक है।
तो ये स्टेट लेवल मतलब कि रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि मेंटेन करती है स्टैंडर्ड नर्सिंग मतलब कि एजुकेशन को। और ये एक स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, सारे ही स्टेट का एक एक रहता है। और ये जो है मतलब कि देखे तो अगर आपका मतलब कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये सब चेक कर लेना आप पहले से कि जो आपका कॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से एफिलिएटेड है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसमें फंक्शंस की बात करेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है। तो रजिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना सारे ही नर्सेस जो मिडवाइफ हैं, एएनएम और हेल्थ विजिटर्स का, ठीक है। रिन्यू करना जो भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ अप्रूवल और इंस्पेक्शन करना नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस का, जो भी कॉलेज है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो कॉलेज बनने का क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद से इम्पैक्ट को देखना, इम्पैक्ट जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो सही है या नहीं, कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं नर्सिंग मतलब कि एग्जाम्स को, ठीक है, मेंटेन कर पा रहा है ये स्टेट्स को और ये नर्सेस को, ठीक है। एथिकल जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना, या फिर ऐसे प्रोफेशनल जो डिसिप्लिन है वो इंश्योर कर लेते हैं। और कंप्लेन जो भी है मतलब कि मिसकंडक्शन का, वहां पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन को भी ये फॉलो करता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, तो इससे जो है बहुत सारे ऐसे क्वालिटी बढ़ा इसका, फिर प्रोफेशनल कंडक्ट इसका जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया, डेटाबेस मतलब कि देखे तो क्वालिफाइड नर्स का ये अच्छा हो गया। इसके साथ साथ ये इंडियन नर्सिंग के काउंसिल के अंडर ही आता है, और ये जो है मतलब कि प्रॉपर स्टेट में देखता है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है प्रॉपर स्टेट्स में देखता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो एक दूसरे से सारे लोग जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब हम इसमें आगे देखें तो जो भी हमारे अलग अलग जो कोर्सेस हैं, मतलब कि वेरियस नर्सेस कोर्सेस हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग इसमें कोर्सेस होते हैं इंडिया के अंदर। तो इसमें क्या होता है, तो पहला जो है हमारे पास वो एक्सिलरी नर्सेस मिडवाइफ है, एएनएम बोलते हैं, ठीक है। एएनएम क्या होते हैं, तो एएनएम का ये जो है मतलब कि 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये जो है मैटरनल और चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है। मैटरनल का क्या मतलब है, मदर और चाइल्ड हेल्थ, और इसके साथ साथ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब गांव एरिया में कैसे मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे वैक्सीनेशन सैनिटाइजेशन, ये सब के बारे में ये अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये 10+2 का मतलब पेशेंट, कोई भी ऐसे स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और एजुकेशन ले सकता है। देन हमारे पास जनरल मिडवाइफ सॉरी जनरल नर्सिंग और ये मिडवाइफरी होती है, तो ये जो है कोर्स होती है हमारा 3 महीने 3 साल का होता है, और इसके साथ साथ 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। ये जो है हॉस्पिटल और जो भी कम्युनिटी एरिया है, तो वहाँ पे ये लोग काम कर सकती हैं। और ये जो है साइंस स्ट्रीम से 10+2 वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग है, तो बीएससी नर्सिंग ये बेसिक्स होता है, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है। प्रोफेशनल नर्सिंग और मैनेजमेंट और रिसर्च का ये कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, तो 10+2 चाहिए और पीजीबी, और इसके साथ साथ इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या आगे हम बात करें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है, तो ये जो है हमारे जीएनएम के बाद से नेक्स्ट जो हम करते हैं वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। इससे आपको प्रॉपर जो नर्सिंग के इक्वल रजिस्ट्रेशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नर्स बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों इक्वल होता है, मतलब कि जीएनएम करने वाले लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का कोर्स होता है, और इसके साथ साथ जीएनएम इसमें पास होना चाहिए, और उनका रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एमएससी नर्सिंग है, तो एमएससी नर्सिंग भी 2 साल का कोर्स होता है। ये एक मतलब कि प्रॉपर स्पेशलाइज किसी सब्जेक्ट पे किया जाता है, जिसमें आपका आपका अगर देखें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडिया हो गया, कम्युनिटी हो गया, या फिर ऐसे साइकेट्रिक हो गया, ओबीजी हो गया, तो ये सब हो गया। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास नर्सिंग सॉरी नर्सेस प्रैक्टिशनर प्रोग्राम है, ठीक है। एनपी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, तो ये मतलब कि ऐसे देखें तो क्लिनिकल रोल्स के लिए और सिंपल जो मतलब कि जो भी आपके
फिजिशियन असिस्टेंट होते हैं, तो ये सब आते हैं। पीएचडी होती है, तो पीएचडी हायर लेवल हो जाता है नर्सिंग का, और इसके अंदर जो भी नर्सिंग एजुकेशन है, रिसर्च है, ये ट्रेनिंग है, लीडरशिप है, तो ये सब आता है। ठीक है, तो ये इतना आज के लिए रखते हैं, और नेक्स्ट हम 11 से यहाँ पे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल एक मतलब कि प्रॉपर वीडियो था, जिसमें हमने पार्ट 1 के बारे में बात किया। इसमें हमने जो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में बात किया, जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएनएम कैसे कितने ड्यूरेशन का होता है। फिर आपके जो नर्सिंग वाला मतलब कि फाउंडर कौन थी, इंडिया के अंदर कैसे डेवलप हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आपको ऐसे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए और कॉलेज लीजिए मजे में।